तो नमस्कार। मैं हाजिर हूँ पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक। आज का टॉपिक शादी से संबंधित है, वैवाहिक जीवन से संबंधित है। गुण मिलान कुंडली मिलान में क्या अंतर है और वर्तमान की स्थितियों में इतना तलाक मनमुटाव आदि क्यों होता है, इसका रीजन, इसका कारण क्या है, इस पर आप ध्यान देंगे और सभी लोग इसको अगर अपनाएंगे तो बहुत ही कम तलाक की नौबत आएगी। दोनों के सामंजस्य को जब तक ठीक से आप नहीं मिलान करेंगे तब तक वैवाहिक जीवन उनका सही नहीं होता, इसलिए तलाक की स्थिति आ जाती है। तो इसके लिए क्या, सबसे पहले हम आपको ये अवगत कराना चाहेंगे कि बड़े बड़े ज्योतिषी गुण मिलान को अच्छा नहीं मानते। कुंडली मिलान की परंपरा रही, कुंडली मिलान से ही आपको हर चीज़ के बारे में पूर्ण रूप से आप जानकारी ले पाते हैं, अवगत होते हैं। सिर्फ गुण मिलान से कुछ नहीं होता है। गुण मिलान क्या है? अष्टकूट मिलान जिसको कहते हैं, इसको उचित नहीं मानते हैं। इसमें क्या होता है, शास्त्रों में मेलापक के दो भेद बताए हैं, ग्रह मेलापक और दूसरा नक्षत्र मेलापक। जो प्रचलित प्रचलन में देख रहे हैं आप, वो अष्टकूट मिलान है, नक्षत्र मेलापक है। और इस अष्टकूट मेलापक में क्या क्या आते हैं, इसमें अष्टकूट में, उसको समझिए। और उस अष्टकूट के मिलान का तात्पर्य क्या है, उस अष्टकूट का मतलब क्या होता है, उस एक एक पॉइंट को आप समझेंगे तो ज़रूर आप गुण मिलान नहीं कुंडली मिलान ही कराएंगे। प्रायः लोग ज्योतिषी से के पास ना जाकर सिर्फ धोती गमछीधारी से मिलते हैं और सिर्फ गुण मिलान करके रहते हैं। बाद में केस मुकदमा तलाक आदि की स्थिति आती है, जिसकी जिम्मेवार उसके अभिभावक माता पिता को ही माना जाना चाहिए। कई लोग ऐसे मिलते हैं हमको कि बोलते हैं झूठ मूठ का कुंडली बना दीजिए। अगर लड़का पसंद आ गया तो गलत कुंडली बनवा करके भी लोग शादी करते देखे जाते हैं, आप लोग जानते भी हैं इस चीज़ को। तो ये तो कदापि नहीं करना चाहिए, दुश्मन के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मित्रों, तो मैं अपने विषय पर आता हूँ। अष्टकूट मिलान क्या है उसको समझें। अष्टकूट मिलान में आठों के नाम इस प्रकार से हैं: वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, राशि स्वामी का मिलान, गण, भकूट यानी राशि, आठवां नाड़ी। इस आठों के पंचांग में अंक निर्धारित हैं, उसी का मिलान मिनटों में हम लोग करके आपको बताते हैं। आप लोग उसका दक्षिणा भी 150 देते हैं, लेकिन मैं इस गुण मिलान से संतुष्ट नहीं हूँ और बड़े बड़े ज्योतिषी भी इससे सहमति प्रदान आपको नहीं करेंगे। तो इसमें अंक क्या निर्धारित है? वर्ण का 1 अंक होता है, वश्य का 2, तारा का 3, योनि का 4 अंक, ग्रह मैत्री का 5 अंक, गण का 6 अंक, राशि भकूट का 7 अंक, नाड़ी का 8 अंक। इस सभी पॉइंट को जोड़कर 36 गुण बनते हैं। 36 गुण तो जल्दी किसी का मिलान होता ही नहीं, आपको मालूम है। अब किस से क्या आप पता लगाते हैं, क्या उससे समझते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, वो भी आज आप समझ लें इस मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें कि सबको इन बातों से अवगत हों, जिससे कि किसी का भी बेटा बेटी के साथ इस तरह की नौबत ना आए। वर्ण मतलब होता है स्वभाव। वर्ण आप जानते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सत्यनारायण कथा आदि में इस संकल्प में आप इसी 4 में से नाम लेते हैं। जातियों का वर्णन अपने धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में नहीं है। वर्ण व्यवस्था है एक सुचारू रूप से जीवन चलाने की। दूसरा है जिसको बोलते हैं वश्य। इससे व्यक्तित्व जातक का पता चलता है। जैसे जलचर वश्य है आपका, तो आपको, आप वन में नहीं रह सकते हैं। जिसका वश्य वनचर है तो वो जल में नहीं रह सकता है। तात्पर्य व्यक्तित्व का पता चलता है, इसलिए वश्य मिलान भी जरूरी होता है। ये 5 प्रकार के होते हैं: चतुष्पाद, कीट, वनचर, द्विपाद और जलचर। तीसरा नंबर आता है तारा का। तारा का मतलब दोनों के भाग्य से होता है।
36 नक्षत्र को 9 चरण में बांटा गया है और जिसमें कि 9 तारा बनाई गई है, जिसका नाम आप यूं समझ लें: जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, वध, साधक, मित्र और अमित्र। वर से वधु का और वधु से वर का तारा गिनने पर ये 3 नहीं आना चाहिए, विपत, प्रत्यरि और वध नहीं होना चाहिए, बाकी तारा शुभ माना गया है। योनि मिलान 13 प्रकार की बताई गई हैं। ये निम्न प्रकार से हैं, आप सुन लीजिए: अश्व, गज, मेष, सर्प, श्वान, मार्जार, मूषक, महिष, व्याघ्र, मृग, वानर, नकुल और सिंह। नकुल यानी नेवला। जैसे जिसकी योनि नेवला है और सर्प योनि वाले शादी करेंगे तो उसका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल दुख में जाएगा। और किसके लिए योनि दोष लगता है, वर्ण दोष लगता है, गण दोष लगता है, नारी दोष लगता है, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आज हम अष्टवक्र के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं, समझा रहे हैं, आप लोग को अवगत करा रहे हैं कि गुण मिलान, अष्टकूट मिलान और ग्रह मिलान में क्या अंतर है। 5वां आपका राशि, दोनों का अगर एक राशि है तो परस्पर स्नेह, आत्मीयता पूर्वक जीवन निर्वाह होगा, अन्यथा अच्छी नहीं निभेगी। कब तक जीवन निभेगी, दोनों को परस्पर में कब तक लगाव, आत्मीयता, प्रेम स्नेह रहेगा, ये राशियों से पता चलता है, राशि से। 6वां है आपका गण, सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं: देव, देवता, मानव या मनुष्य बोल लीजिए, और राक्षस। इसमें भी किसमें किससे शादी होती है, किसको क्या गण देखा जाता है, किस वर्ण में, ये शायद बहुत कम लोग को मालूम है। इसलिए बहुत लोग शादी अच्छी जगह होते हुए भी काट देते हैं, अज्ञानतावश, जानकारी नहीं होती है, ज्योतिषियों से, अच्छे ज्योतिषियों से राय परामर्श नहीं लेते हैं, इसलिए अच्छी जगह शादी होने से भी लोग वंचित हो जाते हैं। 7वां भकूट, दोनों का शादी के बाद कितना दिन तक दोनों का साथ चलेगा शारीरिक रूप से, यह भी पता चलता है, इसलिए भकूट मिलान भी जरूरी होता है। मित्रों, 8वां है नारी। एक नारी में शादी नहीं होती है, आप लोग जानते हैं। किसमें एक होने से फायदा है, किसमें एक नहीं होने से हानि है, लाभ है, ये चीज़ आपको समझना होगा। कई लोग एक नारी होने से खुश हो जाते हैं, हाँ नारी मिल गई, नहीं, ऐसा नहीं। नारी का अंक 8 है और नारी मिलान जरूरी होता है, और खास करके ब्राह्मणों के लिए तो अनिवार्य है। अगर एक नारी में शादी हो जाए तो ब्राह्मणों के लिए महामृत्युंजय का प्रायश्चित के रूप में जप कराना होता है। इसी तरह से आप जानते हैं कि क्षत्रिय में वर्ण दोष लगता है, वैश्यों में गण दोष लगता है, शूद्र में योनि दोष लगता है। मित्रों, मैं इसको आप सभी के कल्याण के भाव से ये सब डाल रहा हूँ। खास करके वर्तमान समय में जो बिना कुछ सोचे समझे शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं या अस्वीकार कर देते हैं अज्ञानतावश, उसकी जानकारी के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और आप इसको अधिक से अधिक जनता जनार्दन को लाभ पाने के लिए, सभी के बेटी बेटा सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए, वैवाहिक जीवन सुखमय हो, इस मन में रखते हुए, इसको उद्देश्य को रखते हुए, इसको लक्ष्य को बनाते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो वो आपके हाथ में भी है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर अवश्य करें। अगर किसी प्रकार की कोई शंका समाधान आपको चाहिए तो बेधड़क आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप फ़ोनपे पे 101 मात्र पेड करके आप हमसे संपर्क करें, हर चीज़ की जानकारी देंगे। घर बैठे आप अपना सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जिला देंगे तो मैं आपको यहीं से, ना आप हमको जानते हैं ना मैं आपको जानता हूँ, यहीं से आपको सारी बातों से अवगत कराने की क्षमता आपकी कुंडली में है। और ऋषि परंपरा इसीलिए कुंडलियों को बनाया गया है कि इस कुंडली से आपके भविष्य में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए, निर्बाध रूप से आपका जीवन पर्यंत सुखमय व्यतीत हो। इसके लिए ही जन्म कुंडली बनती है। जन्म कुंडली को गलत सलत ना बनाए और अच्छे अच्छे ज्योतिषियों से जानकारी लेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ रहते हैं, हम कहाँ हैं। यहीं से आपको हर चीज़ के बारे में शारीरिक रूप से
मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर दृष्टिकोण से आप जो कुछ जानना चाहते हैं अपनी जानकारी हमसे ले सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।